अस्सलामुअलैकुम। पुलिस मुआशरों में नज़्म ज़ब्त और अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदार होती है। उन्हें शहरियों की जानो माल का मुहाफिज और कानून का रखवाला कहा जाता है। लेकिन मुआशरे में अफरा तफरी और बदअमनी क्यों ना होगी जब कानून के रखवाले ही उसकी धज्जियां बिखेरेंगे। डबल सवारी पर पाबंदी हो तो पुलिस एहलकारों की ईद, शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो तो उनकी मौजें। पुलिस एहलकार जगह जगह नाके लगा के शहरियों को रोकते हैं और चाय पानी के नाम पर वसूली करते हैं। और तस्वीर का दूसरा रुख तो इंतहाई भयानक है। पुलिस एहलकार जेर हिरासत कैदियों पर वहशियाना तशद्दुद करते हैं। उन्होंने टॉर्चर सेल को ड्राइंग रूम, डंडों को मौला जट और छित्रों को क्या क्या नाम दे रखे हैं, जिससे पुलिस कैदियों पर वो तशद्दुद करती है कि अल्लाह ही हम सबको अपनी पनाह में रखे। अक्सर औकात तो इस तशद्दुद से कैदी जान की बाजी तक हार जाते हैं। लेकिन जेर हिरासत कैदियों पर तशद्दुद हो या जाली पुलिस मुकाबलों में शहरियों की हलाकत, आला पुलिस हुक्काम, हुकूमत और इंसानी हुकूक की तंजीमें उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर पाती। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों ने मंशियात की निशानदही करने पर एक शख्स के जिस्म को कटर से छलनी छलनी कर दिया और वो जख्मों से लहूलुहान इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत पहुंच गया। इससे पहले लाहौर में पुलिस तशद्दुद से तंग कैदी ने भूख हड़ताल भी की। शायद हम इन तकलीफ दे बातों के आदी हो चुके हैं, लेकिन अब तो इंसाफ के लिए अगर कोई माँ, बेटी या बहन अपने इन मुहाफिजों के पास जाए तो उसकी अपनी चादर मैली भी हो सकती है। यही शहर इक्तदार में हुआ, जहां बड़ी और लंबी एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठे उमरा और वुजरा 3 बच्चों की मां की पुकार ना सुन सके। सरगोदा की खातून इलाज के लिए माली इमदाद के सिलसिले में इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन एक पुलिस एहलकार ने अपने साथियों समेत उसकी इज्जत को मुसलसल 5 रोज तक पामाल किया और उसकी शिकायत पर कान तक नहीं धरे। ऐसी कई दास्तानें हमारे मुआशरे में रोजाना रकम होती हैं और अक्सर तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाती। प्रोग्राम में बात करेंगे पुलिस गर्दी पर और आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं 0213-2270829। एक बार फिर सुन लीजिए 0213-2270829। गुज़िश्ता कई दिनों में पुलिस गर्दी के अफसोसनाक वाकयात सामने आए हैं। उन तमाम वाकयात पर हमने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार ने साथियों समेत 3 बच्चों की मां को 5 दिन तक इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। आसिया बीमार शौहर की माली इमदाद के लिए सरगोदा से आई थी। आसिया के मुताबिक थाना तरनोल के करीब पुलिस एहलकार मोहम्मद अफजल वजीर आजम से मुलाकात के बहाने अपने साथ ले गया था। आसिया दाद रसी के लिए थाना तरनोल गई, मगर पुलिस एहलकारों ने पेटी भाई के खिलाफ इसकी शिकायत पर कान तक नहीं धरा। वज़ीर आज़म के शहर मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में 4 पुलिस एहलकारों ने खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। 2 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2 मफरूर हैं। यहाँ भी पुलिस बेटी बंद भाइयों से हमदर्दी जता रही है। ये 2 जने पुलिस वाले आए ने, इन्होंने मैनू मोटरसाइकिल ते बहा के ते अपने घर लै गए ने। 2 जने जेडे उत्थे बैठे सी वो शराब पी रहे थे। गुजरांवाला में पुलिस ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार खातून को 3 दिन तक थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया। ससुरालियों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले किया था। अदालत के हुक्म पर खातून का तिब्बी मुआयना किया गया, जिस पर पुलिस तशद्दुद साबित हो गया है। मेरे ससुर ने कहा अब जो कबूल करो नहीं तो भाइयों को कत्ल करा दूंगा। मैंने चोरी नहीं की मैंने चोरी कहे तेरे पूरे खानदान को कत्ल करवा दूंगा। तो क्या मेरे इन्होंने पाइप के ऊपर टांगों में पाइप दे के इन्होंने मुझे मारा, बहुत मारा। 3-4 दिन भूखे रखे। मेरी सिस्टर को पुलिस लेके आई है 19 तारीख को घर से 1 बजे 2 बजे, तो उन्होंने आके तशद्दुद किया बहन पे। जो सा मेरी उन्होंने रूले फेरे हैं, ऊपर से धमकियां लगाई हैं, तेरी बहन को मार देंगे, भाइयों को मरवा देंगे। और फैसलाबाद पुलिस ने मोहम्मद इरफान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया और कटर से कुरेद दिया। इरफान को हथकड़ियां लगाकर कमरे में कैद किया गया था और वो मौका मिलते ही फरार होकर इलाका मजिस्ट्रेट के पास जा पहुंचा। अदालत में पेश होने पर इरफान की हथकड़ियां खोलने का हुक्म दे दिया गया। मेरे भाई पे कल तशद्दुद किया गया है चौकी इंचार्ज राना नसीर चक जुमरा सिटी ने, और 4 जो उसके गनमैन हैं। पुलिस अब भी इरफान के अहले खाना पर सुलह के लिए दबाव डाल रही है। सियालकोट में पीर की शब मुबैना पुलिस तशद्दुद से मुलजिम हलाक हो गया। 2 दिन के एहतजाज के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की गई। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई।
पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने अपनी कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा, ये जो मुसलसल बढ़ती हुई पुलिस गर्दी है, इसके हमारे मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, इसमें तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना, क्योंकि जो पुलिस होती है वो रियासत का चेहरा होता है। मतलब जिस भी मुल्क में आप रहते हैं और उसमें शहरियों की हिफाजत जो है वो रियासत का काम होता है, और पुलिस जो होती है वो रियासत का चेहरा है। अगर पुलिस इस तरह से लोगों की राइट्स को खुद वायलेट करेगी तो उससे ज़ाहिर है कि शहरियों के अंदर जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसका दूसरा नतीजा ये भी निकलता है कि जब ये अदारों के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है तो फिर माशरे के अंदर जो जराइम, मतलब जो एक क्रिमिनल टेंडेंसी रखने वाले लोग होते हैं वो टेक ओवर करते हैं। फिर वायलेंस के जरिए, मतलब एक तरह से फिर रियासत दिन रियासत बननी शुरू हो जाती है, जिसकी इब्तिदा हम देखते हैं कि फिर बहुत मुख्तलिफ हमें ऐसे ग्रुप बनने शुरू होते हैं, क्योंकि जब आपके रियासती अदारे नाकाम होने लगते हैं और फेलिंग स्टेट की तरफ जब आप मूव करते हैं तो फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो फिर तशद्दुद के जोर के ऊपर अपने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अमलदारी कायम कर लेते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत एक ख़तरनाक रुझान है, और इसमें इसको बदलने के लिए ज़ाहिर है कि हमें बहुत रेडिकली पुलिस के इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना होगा और मॉनिटरिंग सिस्टम जब बनाने होंगे। मैं तो समझती हूँ कि हर थाने के साथ एक बाकायदा एक सोसाइटी, एक सिटीजन्स वो बनाने चाहिए, अब ग्रुप्स बनने चाहिए जो कि हर थाने के साथ जिनका ताल्लुक हो वो थानों को विजिट करें, पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठे, उनकी ट्रेनिंग, सिविल सोसाइटी को में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ये है कि मुसलसल थानों की मॉनिटरिंग जो है, जिस हल्के का वो थाना है उस हल्के के जो सिटीजन्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वॉलंटरी कमेटीज बनाएं, उनको आप इन थानों के साथ जो है लिंक अप करें और वो इनकी मॉनिटरिंग करें कि वहाँ थानों के अंदर किसी की वायलेशन नहीं होती है, कोई FIR कटवाने आता है अगर तो लोग। मैं समझती हूँ कि सिटीजन्स कमेटी जो है, ये कम्युनिटी जो समझने की पुलिसिंग का जो तस्वुर है उसको पाकिस्तान में ज़्यादा डीपन करना पड़ेगा कि जिसमें कम्युनिटी और पुलिस मिलकर काम करें। हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि पुलिस रियासत का चेहरा होती है। सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी रियासत है हमारी, इसका चेहरा इतना भयानक है तो आगे क्या होगा। फरजाना बारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हम चलते हैं, हमें ज्वाइन करें। गुजरावाला में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 19 तारीख को एक खातून को चोरी के इल्जाम में पकड़कर और उनको थाने ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस खातून के, उस बेचारी खातून के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, मुझे आप ये बताइए कि जब उनको अरेस्ट करने आए आपकी बहन को, तो क्या फीमेल पुलिस ऑफिसर्स उनके साथ थी? जी, क्या खातून पुलिस एहलकार थी उनके साथ? 3 एहलकार थे। कोई खातून थी उनमें? जी, कोई खातून पुलिस एहलकार थी उनके साथ? नहीं सर, कोई खातून पुलिस नहीं थी। वो उनके ससुर नहीं बुलाए थे, सादुल हसन तफ्तीशी थे। कितने दिन तक तशद्दुद किया पुलिस वालों ने आपकी बहन पर? 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक तशद्दुद किया उन्होंने। खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया? दिन भूखा भी रखा है और उसे बाहर से साथ तशद्दुद करते रहे हैं। एक डॉक्टर अंसारी है, उससे इंजेक्शन लगवाते रहे हैं, दवाइयाँ देते रहे हैं दर्द की के आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। बाहर से उसकी तिब्बी इमदाद करवाते रहे, थाने में बुला के डॉक्टर को। और आरिफ, ये बताइएगा मुकदमा क्या दर्ज हुआ आपकी बहन के खिलाफ? मुकदमा सर ये दर्ज हुआ है कि इसने चोरी की है, कि जबकि ये ऊपर सो रही थी, इसे किसी बात का इल्म नहीं है। 5 दिन जो उन्होंने आपकी बहन को थाने में रखा, तो आपकी मुलाकात हुई थी इन 5 दिनों के दौरान? मेरी मुलाकात हुई थी सर जिस दिन लेके गए थे ना 19 तारीख को। जी, उस दिन मैं गया था तो वो थे सादुल हसन साहब तफ्तीशी साहब थे। मैंने उनसे बोला सर ये आप क्यों तशद्दुद कर रहे हैं? तो कहते हैं ये चोर है। मैं कहा ये चोर नहीं है, ये ससुर इनका चोर है, चोरी इनकी। और 2 दिन बाद बैग भी नहीं मिला, जिस बैग में इनका सामान गया वो बैग भी नहीं मिला है और किसी को नहीं मिला। मैं क्या, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी इधर 10 मिनट में आपकी तबीयत ठीक कर दी जाएगी, चलो निकल जाओ बाहर। मुझे उन्होंने धक्के दे के बाहर निकाल दिया है। तो बाद में सिस्टर को कहते रहे कि आपको भाइयों को मनशे आपके डकैतियों के जो से टाच करते रहे कि उसे फंसा देंगे, आपके भाइयों को पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे, हम जो आपको कहेंगे आपने वो बयान देना है। वो बच्ची थी, उस पर तशद्दुद इन्होंने इतना जालमाना किया कि मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो उन्होंने तशद्दुद किया तो औरत कैसे बर्दाश्त करती। आरिफ साहब, ये बताइए कि आपकी बहन की तबीयत अब कैसी है?
बस वो दिन ही मस्जिद बन गई है। वो अब हम उससे कह रहे हैं कि सो जाओ, आराम करो। वो डरती है, उठती है, कहती है मेरे भाई की तरह, मेरे भाई की तरह। हम उसे बहुत तसल्ली दे रहे हैं कि आपके भाइयों को कुछ नहीं होगा। जो भी पुलिस वालों ने धमकियां लगाई हैं या आपके सुसर ने धमकियां लगाई हैं, अब उनका डर खौफ निकाल दो। सेशन जज साहब ने आपकी हक में फैसला दिया है, आप बेगुनाह हैं, तो ये दिल से डर निकाल दो। ना आपके भाइयों को कुछ होगा तो ना किसी को कुछ होगा। लेकिन जो है ना, वो लड़की का चाचा सोरा अकरम और जेठ, वो बोलता है कि हमने सहाफियों को भी नहीं छोड़ना और आपके भाइयों को भी नहीं छोड़ना। आपने जो करना था कर लिया है, अब हमारी बारी है, तकड़े हो जाओ। एक उनके घर में 222 है, एक 3 का पिस्तौल है, जो उसका जेठ उसके ऊपर तान के बाल बंद करी, बाल बंद। गुजरावाला की मुतासरा खातून के भाई हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ साहब। और पुलिस गर्दी की तो इंतहा यह है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी भी करते हैं। फरजाना बारी साहिबा, आपने भी सुना, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पुलिस अब अदालत का काम भी करने लगी है। वो चोर को पकड़ती है और डिक्लेयर भी कर देती है कि वो गिल्टी है और इसी ने चोरी की है और कुछ भी हो जाए। देखिए, क्योंकि जो ये रियासती अदारों के पास जो इख्तियार होता है, अगर उसकी कोई मॉनिटरिंग ना हो विद इन द सिस्टम, तो फिर ताकत का वो एक नाजायज इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और पुलिस के महकमे के अंदर दो चीजें हैं। एक तो रवायती ट्रेडिशनली अगर आप देखें कि पुलिस का जो मिजाज है, पुलिस के अदारे का हमारा वही जो कॉलोनियल पीरियड में, मतलब जब एक कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है ना, कि उन्होंने कंट्रोल करना होता लोगों को, एक तो वो मिजाज बदला नहीं। फिर उसके बाद जो हुआ कि पुलिस को बहुत ज्यादा हमारे यहाँ सियासी हवालों से, जो लोकल पावर ब्रोकर्स होते हैं, जो आपके लोकल जो एरियाज हैं उसके अंदर जो ताकतवर है, चाहे वो वहाँ का जागीरदार है या वहाँ का बडेरा है, वो पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिश्वत और ये चीजें देके। यानी कि जो करप्शन है, पुलिस का अदारा हम ये देख रहे हैं कि वो आम आदमी और खासतौर पे गरीब आदमी और खासतौर पे जो मार्जिनलाइज हमारे तबके हैं, उनके लिए तो वो मौजूद ही नहीं है। क्योंकि अगर जहाँ पे भी आप देखें कि दो पार्टीज का मसला होता है, अगर एफआईआर भी दर्ज करवानी हो, तो आमतौर पे जो करने वाला होता है, जुल्म करने वाला होता है, उसका ताल्लुक रिलेटिवली एक बासर तबके से होता है। और वहां पे वो पैसे दे के, रिश्वत दे के जो है वो अपना जो है वो पुलिस को अपनी तरफ कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि पुलिस का जो हमारा महकमा है, उसके अंदर जो अब्यूज ऑफ पावर है उनका, और जो करप्शन है, और अदारे के अंदर मैं समझती हूँ कि किसी भी किस्म के मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म अगर हैं भी, तो वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। इसीलिए मैं ये बात कर रही थी जी। अब एक हमें बहुत इनकलाबी हवाले से अगर हमने अपने इस अदारे को दुरुस्त करना है, तो फिर हमें कम्युनिटीज का रोल जो है उसको बढ़ाना होगा और उसको फॉर्मलाइज करना होगा कि हर पुलिस के जो है स्टेशन के साथ हमें सिटीजन ग्रुप अटैच्ड हो, उसके अंदर प्रोफेशनल्स, उसके अंदर इंटेलिजेंशिया के लोग हो, मीडिया के लोग हो, आम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, और उनको ये इख्तियार हो कि वो मुसलसल इन अदारों, ये जो पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर नजर रखें कि किसी के बड़ी अच्छी तजवीज़ आपने पेश की फरजाना बारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। उनका ये कहना था कि पुलिस की मॉनिटरिंग नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर पुलिस की मॉनिटरिंग नहीं होगी तो पुलिस वालों को किसी का डर भी नहीं होगा, ना उनको किसी को जवाब देना है, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। और नोटों पर पुलिस वालों का बिकना तो आम सी बात है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।